हेलो फ्रेंड्स, मैं रतन तंवर आपका यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारा जो पहला पार्ट था उसमें हमने पढ़ा था कि एंजियोस्पर्म प्लांट क्या होते हैं, एंजियोस्पर्म प्लांट की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म के प्लांट। आवर्तबीजी पादपों में जनन की कौन कौन सी विधियां हैं वो पाई जाती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जनन की। रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन की आवश्यकता क्यों है। जनन का मतलब है कि सजीवों द्वारा अपनी जाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अपने समान नए जीवों को उत्पन्न करना जनन कहलाता है। यानी जनन के द्वारा कोई भी जाति है वो अपने अस्तित्व को बनाए रखती है और जनन के द्वारा अपने समान नए जीवों को उत्पन्न किया जाता है। जैसे नीम का पौधा है, उससे नीम का पौधा ही तैयार होता है। बिल्ली है, उससे बिल्ली का बच्चा ही तैयार होता है। यानी कहने का मतलब है जनन के द्वारा अपने समान नए जीवों को उत्पन्न किया जाता है। इसी प्रकार आवर्तबीजी पादपों में भी नए पादप तैयार करने के लिए जनन है वो अनिवार्य होता है। आवर्तबीजी पादपों में जो जनन है, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, वो दो प्रकार का है। पहला है अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा है वो होता है लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, ये कैसे संपन्न होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो अलैंगिक जनन है उसमें अर्धसूत्री विभाजन और युग्मक संलयन की क्रिया है वो नहीं पाई जाती है। अर्धसूत्री विभाजन का मतलब क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन का मतलब होता है कि गुणसूत्रों की संख्या नई संतति में मात्र कोशिका से आधी रह जाती है। यानी जनक को कोशिका में 46 गुणसूत्र है तो संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या रह जाएगी 43। अर्धसूत्री जो विभाजन होता है वो जनन कोशिकाओं में पाया जाता है। युग्मक संलयन, युग्मक संलयन का मतलब है नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन। अलैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन और युग्मक संलयन की क्रिया है वो अनुपस्थित होती है। दूसरी विशेषता, अलैंगिक जनन को एपोमिक्सिस भी कहा जाता है, असंग जनन, एब्सेंट टू बी मिक्स। एब्सेंट टू बी मिक्स का मतलब होता है कि जो अलैंगिक जनन की क्रिया है उसमें युग्मकों का संलयन नहीं होता, इसलिए इसको एपोमिक्सिस, असंग जनन भी कहा जाता है, यानी एब्सेंट टू बी मिक्स कहा जाता है। तीसरी विशेषता है अलैंगिक जनन की कि अलैंगिक जनन के फलस्वरूप जो नए जीव उत्पन्न होते हैं वो आकारिकी एवं आनुवांशिक रूप से, आकारिकी एवं आनुवांशिक रूप से मात्र जीव के समान होते हैं, क्योंकि इस जनन में केवल एक ही जीव भाग लेता है। अतः उन संततियों को कहा जाता है क्लोन। क्या कहा जाता है? क्लोन। यानी कहने का मतलब है अलैंगिक जनन की जो क्रिया है, ऐसा जनन जिसमें अर्धसूत्री विभाजन और युग्मक संलयन की क्रिया है वो एब्सेंट यानी अनुपस्थित होती है, उसे हम कहते हैं अलैंगिक जनन। दूसरी, अलैंगिक जनन को एपोमिक्सिस या असंग जनन भी कहा जाता है, एब्सेंट टू बी मिक्स, यानी युग्मक संलयन की क्रिया अनुपस्थित होने के कारण इसे हम कहते हैं एपोमिक्सिस या असंग जनन की क्रिया। तीसरी विशेषता है कि अलैंगिक जनन के फलस्वरूप जो संततियां उत्पन्न होती हैं उन्हें हम कहते हैं क्लोन। क्यों कहते हैं क्लोन? क्योंकि यह आकारिकी एवं आनुवांशिक रूप से मात्र जीव के समान ही पाई जाती है, इसलिए इन संततियों को कहते हैं क्लोन। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन के प्रकार। अलैंगिक जनन के प्रकार, अलैंगिक जनन के कौन कौन से प्रकार हैं? सबसे पहला पॉइंट आता है अनिषेक बीजता, एगोमोस्पर्मी।
एक का मतलब होता है absent, absent का मतलब है अनुपस्थित। दूसरा शब्द है गेमस, गेमस का अर्थ होता है फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन को हम बोलते हैं निषेचन। स्पर्मा, स्पर्मा का अर्थ होता है बीज। absent अनुपस्थित, फर्टिलाइजेशन का मतलब है निषेचन, स्पर्मा का मतलब है सीड। यानी ऐसा जनन जिसमें बिना निषेचन की क्रिया के ही, बिना निषेचन की क्रिया के ही जो एग सेल है, अंड कोशिका है, वो भ्रूण या बीज में परिवर्तित हो जाती है। यानी अनिषेक बीजता की परिभाषा है ऐसा जनन जिसमें अंड कोशिका, एग सेल, बिना निषेचन की क्रिया के ही भ्रूण या बीज में परिवर्तित हो जाती है, उसे हम बोलते हैं अनिषेक बीजता। दूसरा जो प्रकार है अलैंगिक जनन का, दूसरा प्रकार है कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन होता क्या है? देखो, कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन का मतलब क्या है? ऐसा जनन जिसमें पादप के कायिक भाग, जड़, तना, पत्ती, पुष्प के द्वारा नए पौधे का निर्माण किया जाता है, उसे हम कहते हैं कायिक जनन। यानी इस कायिक जनन की जो विधि है, इस विधि के अंतर्गत क्या किया जाता है? पादप के जो कायिक भाग होते हैं उनके द्वारा ही नए पौधे का निर्माण किया जा सकता है। और कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन में पादप के जिस भाग का उपयोग नए पादप उगाने के लिए किया जाता है उसे हम बोलते हैं प्रवर्ध बोलते हैं। और इस प्रवर्ध के द्वारा हम क्या करते हैं? नए पौधे का निर्माण है वो कर सकते हैं। आज हमने पढ़ा है जनन। रिप्रोडक्शन क्या है? जनन का मतलब होता है कि सजीवों द्वारा अपने समान नई संततियों को उत्पन्न करना क्या कहलाता है? जनन। जनन कितने प्रकार का है? दो प्रकार का, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन की विशेषता क्या है? देखो, अर्धसूत्री विभाजन और युग्मक संलयन अनुपस्थित होता है। अलैंगिक जनन का दूसरा नाम है एपोमिक्सिस, एब्सेंट टू बी मिक्स, यानी युग्मक संलयन की क्रिया है वो नहीं पाई जाती, इसलिए इसे एपोमिक्सिस या असंग जनन भी कहते हैं। तीसरा पॉइंट है अलैंगिक जनन के फलस्वरूप जो संततियां उत्पन्न होती हैं उन संततियों को कहा जाता है क्लोन। क्लोन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये संततियां हैं वो मूल जीव के समान होती हैं आकारिकी में और आनुवंशिक रूप से। फिर हमने पढ़ा है टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन के प्रकार। अलैंगिक जनन का पहला प्रकार है अनिषेक बीजता, एगोमोस्पर्मी। ए का मतलब है एब्सेंट, गेमस का मतलब है फर्टिलाइजेशन और स्पर्मा का अर्थ है सीड। यानी निषेचन की क्रिया के बिना ही अंड कोशिका है वो भ्रूण या बीज में परिवर्तित हो जाती है, उसे हम बोलते हैं अनिषेक बीजता, अनिषेक बीजता। दूसरा प्रकार है कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन। कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन की विधि क्या होती है? देखो, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, पादप के कायिक भाग का उपयोग जड़ है, तना है, पत्ती है, पुष्प है आदि के द्वारा नए पादप का निर्माण किया जा सकता है। फिर आता है पादप के जिस भाग का उपयोग नए पौधे तैयार करने के लिए किया जाता है उसे कहा जाता है प्रवर्ध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रवर्ध कहा जाता है। आज के लिए इतना ही। YouTube को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।